नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए फिर से निफ्टी 50 इंडेक्स में जो अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं उन 10 स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिन पर मैं रोज आपसे बात करता हूं। पिछली परफॉर्मेंस कैसी रही वो नीचे मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में वो वीडियो है, आप उसको देखकर 5 तारीख की जो मार्केट मूवमेंट रही है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब 6 अक्टूबर की पॉसिबिलिटी क्या बनती है, चलिए उसको एक बार देखते हैं। देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 2 दिन पहले एक जो पुल बैक देखा गया था वहां से फिर से रिजेक्शन देखने को मिली और हम आज फिर से 174 का लो लगा के अपसाइड पर क्लोजिंग आई है, यानी 172 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जो हम ये कह सकते हैं कि पिछले 6 महीने की क्लोजिंग बेसिस के ऊपर के आसपास का लो है। यहां से पुल बैक देखने को मिल रहा है और आज की क्लोजिंग हाई साइड पे रही। देखिए, लो तो हमने 173 का लगाया, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो 77 के आसपास की आई है। नो डाउट बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन अगर एमएसीडी को आप देखेंगे तो एक बुलिश क्रॉसओवर देने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अभी मिली नहीं कंफर्मेशन, लेकिन बन रही है पॉसिबिलिटी। आरएसआई हम ऑलरेडी तकरीबन यह कह सकते हैं कि ओवर सोल्ड पोजिशन से बाहर निकले हैं। तो अब यहां से हमें कैसा ओपिनियन रखना है? देखिए, जैसी क्लोजिंग आई है अपसाइड पर, तो नो डाउट कल के दिन में भी एक छोटा सा जंप देखने को मिल सकता है जो 181 तक कंटिन्यू हो सकता है। तो हम 175 का स्टॉप लॉस लेके अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, कंडीशन ये है फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं, आप 15 से 20 मिनट देखिए। अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता, 175 का स्टॉप लॉस लेके आप छोटे से जंप, मैं ज्यादा बड़े जंप की बात नहीं कर रहा, 181.50 का प्राइस अपसाइड पर देखने को मिल सकता है। देखिए, बार बार इस प्राइस को छू के वहां से रिजेक्शन मिलती है, तो एक चांस है कि हम 181 फिर से टच करें। तो अभी एक साइड की ही ट्रेड की बात करते हैं। इतने नीचे के लेवल पे शॉर्ट करना नहीं बनता, लेकिन अगर मुझे बाइंग करनी होती, मैं क्योंकि सब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है, अगर आप होते तो क्या करते? मैं होता तो मैं 188 तक का वेट करता, क्योंकि इस लेवल पे मैं शॉर्ट नहीं करता। हाँ, 188 क्रॉस करने के बाद ट्रेंड रिवर्स होता, अपसाइड पर पोजीशन लेते और उस केस में हमें 206 और 220 के भी टारगेट्स दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। यहां पर मैं फिलहाल अवॉइड करता आईटीसी। आईटीसी ने देखिए पिछले 3 दिन लगातार, 3 से 4 5 दिन मान लीजिए, जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसके आसपास जाता है प्राइस, वहां से फिर से इसको रिजेक्शन मिल जाती है और लोअर साइड पर आके क्लोज देता है। देखिए, आज की क्लोजिंग फिर से नीचे की तरफ 169 की तरफ ही आई, लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको 165 का है। तो किसी को अगर शॉर्ट में पोजीशन लेनी है छोटे से टारगेट के लिए, तो वो 172 का स्टॉप लॉस लेके, कंडीशन ये है कि फ्लैट या नेगेटिव साइड पर ओपनिंग होनी चाहिए और कंटिन्यूस जो आज का क्लोजिंग प्राइस है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम 172 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं 165 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर क्लोजिंग बेसिस पे 172 ब्रेक हो जाए और आप दिखे कि अब इसके ऊपर प्राइस क्लोज हो जाएगा, तो अपनी शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट कर लीजिएगा। तो उस केस में जो जंप दिखेगा वो 177 तक का हो सकता है। और अगर 177.50 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई, तो आप
आईटीसी में देखिए 180 के टारगेट, 184 के टारगेट, 189 के टारगेट और 200 के टारगेट एक साइड को देखने को मिलेंगे। तो कॉन्शियस होकर ट्रेडिंग व्यू लेना बनता है। अब हम बात करें हिंडाल्को। हिंडाल्को ने देखिए जब यहाँ डोजी पैटर्न कंसोलिडेट कर रहा था और मैंने यहाँ पर बोला था कि एक बड़ा जंप की तैयारी कर रहा है, और देखिए वो जंप देखने को भी मिला और हम 180 तक चले गए। और मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था कि जब तक प्राइस 174 के ऊपर बना हुआ है हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। और देखिए नीचे जरूर इंट्राडे में गया, लेकिन क्लोजिंग 180 के आसपास की आई है, 174 तक गया, उसके नीचे निकला भी, लेकिन जंप देखने को मिला और हायर साइड पर क्लोजिंग। अब क्या यहां से हमें करना चाहिए? देखिए ट्रेंड के हिसाब से तो हमें नीचे से एक ब्रेकआउट मिला हुआ है। किसी को अगर व्यू लेना है, अगर मुझे भी ट्रेड लेना हो, तो मैं 174 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करूंगा और करंट प्राइस पर भी बाइंग करूंगा, जिसके बाद के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे 195 के। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये प्राइस कहाँ तक मूव कर सकता है। तो 195 के प्राइसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 195 के प्राइस के लिए हम इसको बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट अभी नहीं सोचेंगे, शॉर्ट का भी कोई पोजीशन बनती नहीं है। डॉक्टर रेड्डी देखिए पिछले 7-8-10 दिन से एक ही जगह पे प्राइस मूव कर रहा है, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। मैंने पिछले भी बोला था कि मुझे इसमें पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ ज्यादा दिखती है, और मैं 95% श्योर हूं कि 5050 को ब्रेक करके एक बार हम 5000 भी ब्रेक कर सकते हैं और 4900 की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें मैं बाइंग साइड पे पोजीशन क्रिएट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन शॉर्ट भी तब करना चाहूंगा जब 5050 को ब्रेक करके प्राइस नीचे ट्रेड करना शुरू होगा, करंट प्राइस पर नहीं। तो धीरे धीरे हम अपने प्राइस की तरफ बढ़ रहे हैं नीचे की तरफ। और अगर देखेंगे तो यहां से भी एक बियरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। कंफर्मेशन मिल जाएगी तो यहां से हम तकरीबन 200 पॉइंट नीचे की तरफ गिर सकते हैं। सिप्ला ने देखिए क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है, जो 772 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग मानी जा सकती है। और जब तक प्राइस 765 के ऊपर है तब तक हम शॉर्ट की तो सोचेंगे भी नहीं। हाँ, 765 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट 815 के होंगे तो बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट अभी हम नहीं सोचेंगे, शॉर्ट सोचेंगे अगर 760 को ब्रेक करेगा तो। अभी शॉर्ट की तरफ सोचिए भी मत, बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनती है। भारती इंफ्राटेल एक बहुत बड़ी मूवमेंट देने वाला स्टॉक है। पिछले अगर महीने भर से देखें तो कितनी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स दे रहा है। और देखिए जब तक क्लोजिंग इसकी 187 या 188 के ऊपर की नहीं आएगी तो हम बाइंग साइड पे तो पोजीशन क्रिएट करेंगे नहीं। जिसको भी कोई पोजीशन क्रिएट करनी है तो आप 182 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू नेगेटिव भी अगर ओपन होते तो आप शॉर्ट करिए 165 के टारगेट के लिए। बाइंग हम सोचेंगे 198 के ऊपर। अब हम बात करते हैं भारती एयरटेल की। देखिए भारती एयरटेल ने तो नीचे के सारे टारगेट अचीव कर ही दिए। 408 का एक ऐसा टारगेट है जिसको अभी तक छुआ नहीं है इसने, और मोस्ट प्रोबेबली उस तरफ को छू भी लेगा। तो क्योंकि बहुत ही बेरिश साइड पर है। हाँ, अब कोशिश हो रही है, तो हिस्टोग्राम को देखेंगे तो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, तो यहाँ से एक जंप की शुरुआत हो सकती है। हम ओवरसोल्ड जोन के अंदर है आरएसआई के अकॉर्डिंगली भी, लेकिन बाइंग हम सोचेंगे अगर 442 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो। सेफर साइड 445 मान लीजिए। 445 के ऊपर की क्लोजिंग आने पर हम 467, 498 बहुत स्पीड से जाएंगे। मेरी बात का ध्यान रखिएगा कि अगर 445 के ऊपर हम क्लोज दे देते हैं
तो हम 465 और 500, 498 या 500 बहुत स्पीड से अपसाइड मूव करेंगे। शॉर्ट हम यहां से बिल्कुल नहीं सोचेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत नीचे हैं। बजाज फाइनेंस ने आज एक बेरिश कैंडल जनरेट की और क्लोजिंग दी बहुत ही क्रूशियल लेवल 3374 का। 3370 एक ऐसा प्राइस है, अगर उसके ऊपर उसके नीचे हम ट्रेड करना शुरू करें तो एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जो 3230 फर्स्ट टारगेट होगा और दूसरा टारगेट नीचे की तरफ होगा 3025 का, यानी वहां से भी 200 पॉइंट्स नीचे। बहुत क्रूशियल लेवल पे खड़ा है। इसकी क्लोजिंग देखने वाली होगी या ओपनिंग देखने वाली मैटर करेगी, लेकिन जो सिग्नल हमें मिल रहा है वो बुलिश साइड पे मिल रहा है। देखिए कैंडल जरूर आज जनरेट रेड साइड की हुई है, लेकिन साइन अभी भी बुलिश साइड पे ही है। तो किसी को अगर व्यू लेना है या मेरा अपना मैं ट्रेड लेना चाहूं तो मैं 3370 के स्टॉप लॉस के साथ करंट प्राइस जो आज का क्लोजिंग रही है उस पर भी बाइंग करूंगा और टारगेट होंगे 3650 के। मैं मेंशन कर देता हूं 3650 के टारगेट के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अरविंदो फार्मा की। अरविंदो फार्मा ने एक कैंडल बहुत अच्छी जनरेट की और क्लोजिंग बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है और क्लोजिंग कल की भी बहुत अच्छी। देखिए यहाँ कल की क्लोजिंग में ही एक सिग्नल जनरेट हो गया था बाइंग साइड का और आज उस पर और कंफर्मेशन मिल गई। तो कल के लिए आप कैसा व्यू लेंगे? छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए 840 का। 848 की क्लोजिंग है, इसके ऊपर ओपन होता है और कंटिन्यूस ट्रेड करता है, तो 8 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लेके बाई करिए। जो रिसेंटली हाई था 858 वो तो देखने को मिलेगा ही, उसके साथ साथ 870 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं मेंशन कर देता हूं 870 के टारगेट्स को कि आपको ये देखने को इजीली मिल सकते हैं। तो शॉर्ट अभी हम अरविंदो फार्मा में बात नहीं करते क्योंकि सेंटिमेंट्स अभी पॉजिटिव है। अंबुजा सीमेंट बहुत अच्छी 5-6-7 दिन की जर्नी रही और रिसेंटली हाईस के ऊपर एक बार प्राइस निकला। 222 की मेरे जो टारगेट थे वो अचीव भी हो चुके हैं और उसके बाद वाले टारगेट 228 के हैं। अब हमारी जर्नी इस तरफ हो सकती है। तो पहले हम नीचे से देखें तो ठीक है, सिग्नल ग्रीन सिग्नल है हमें। आप ये देखिए जो आज का लो था तकरीबन 220 का। कल के दिन के लिए आप 220 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू पॉजिटिव भी ओपन होते हैं तो आप बाइंग करिए 228 के टारगेट के लिए। शॉर्ट हम कहां से सोचना शुरू करेंगे? अगर किसी कारणवश प्राइस 210 को ब्रेक करेगा तो वो तो अभी पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है, तो हम नीचे की तरफ की बात नहीं करेंगे, हम अपसाइड के लिए बात करेंगे। तो ट्रेडिंग व्यू भी हमारा अपसाइड के लिए होगा। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जो निफ्टी 50 में अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं और जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं और कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरी वीडियो को आप चलती हुई मार्केट में इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के प्राइसेस के साथ एनालाइज कर सकते हैं और यकीन मानिएगा रिजल्ट्स बहुत अच्छे पॉजिटिव मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिए। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो को देखकर मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।